दोस्तों, आपने अगर गुल्ली बुल्ली और खूनी नान्या पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, वरना ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। गुल्ली बुल्ली और खूनी नान्या पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसे आपने पिछले भाग में देखा था कि गुल्ली बुल्ली शोन का बर्थडे बनाने एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये देखते हुए तीनों पास के घर में पेट्रोल ढूंढने जाते हैं, जहां उन्हें पेट्रोल तो दिखाई नहीं देता है, मगर बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आने पर वो तीनों उस दूसरे घर पे जाते हैं, जहां उन्हें कुछ मीट के टुकड़े और टेबल पे एक किताब दिखती है, जिसे देख के शोन वहां से चले जाता है और गुल्ली और बुल्ली उस किताब को पढ़ने लगते हैं। तभी गुल्ली जब किताब को पढ़ता है तभी लाइट आने जाने लगती है, जिसे देख के बुल्ली बोलता है, गुल्ली भाई इस किताब को मत पढ़, वरना शायद वो खूनी नान्या वापस आ जाए। मगर गुल्ली उसकी बात नहीं मानता है और फिर वही किताब वापस पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो खूनी नान्या उसके पीछे दिखाई देती है। तभी जब गुल्ली पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता और बाहर से फिर शोन की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि शोन मरा हुआ पड़ा है और जेसन वहाँ खड़ा है। अब आगे जेसन कहता है, गुल्ली बुल्ली अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। गुल्ली हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जेसन कि हम तुमसे लड़ नहीं सकते? मैंने भी कुंफू सीखा है, आ जाओ देखते हैं कि कौन किसको मारता है। ये देख के बुल्ली कहता है, भाई इसे बॉक्सिंग कहते हैं ना कि कुंफू। इतने में जेसन बोलता है, जाओ गुल्ली पहले अपनी पोटी धोना सीख लो, फिर मुझसे लड़ने आना। और फिर जेसन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और एक लात देता है गुल्ली को। ये देख के बुल्ली हंसने लगता है और कहता है, हो गया तेरी बॉक्सिंग, खाली लात जेसन से। तभी जेसन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तू क्या हंस रहा है बुल्ली? और बुल्ली को भी एक लात देता है, जिसके कारण बुल्ली भी पीछे गिर जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि हम जेसन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वहां से भागने लगते हैं। जेसन हंसने लगता है और कहता है, कहाँ तक भागोगे तुम दोनों मुझसे? तुम दोनों मुझसे अब नहीं बच सकते। फिर गुल्ली बुल्ली उसी घर पे पहुंचते हैं जहां वो पहले किताब पढ़ रहे थे। दोनों जाके उस घर के पीछे छुप जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद अब जेसन हमारे पीछे नहीं आएगा। तभी वहां जेसन आता है और कहने लगता है, कब तक भागोगे तुम दोनों मुझसे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मुझसे बच भी पाओगे? अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है जिंदा रहने का, जितना मौज करना है कर लो तुम दोनों, गुल्ली बुल्ली। तभी जेसन को लगता है कि गुल्ली बुल्ली शायद उस दीवार के पीछे छुपे हों और जेसन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही जेसन उस दीवार के पीछे देखता है, उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं कि जेसन उनकी तरफ बढ़ने वाला है और वहां से भाग जाते हैं। और ये करके दोनों खुश होने लगते हैं कि हमने कैसे जेसन को बेवकूफ़ बना दिया। फिर दोनों वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं भागने के लिए, वहां जेसन खड़ा रहता है। ये देख के गुल्ली बुल्ली बिल्कुल डर से जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पे हैं? तभी जेसन कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बना लोगे और मुझसे बच के भाग जाओगे? और बगल से कुल्हाड़ी निकालता है और कहता है, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही जेसन कुल्हाड़ी मारता है, बुल्ली उसकी आंख में अपनी उंगली घुसा देता है और वहां से भागने लगता है। तभी जेसन बिना देखे उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी रहती है वो मारता है और वो कुल्हाड़ी बुल्ली के पैरों को लगती है, जिसके कारण बुल्ली धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये देख के बुल्ली कहता है, भाई उठ बुल्ली, यहाँ से भाग, नहीं तो जेसन हम लोग को मार देगा। बुल्ली बोलता है, बुल्ली मुझे बहुत तेज लगी है कुल्हाड़ी से, अब मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, जाओ भाग जाओ यहाँ से बुल्ली, नहीं तो तुम्हें जेसन मार देगा। बुल्ली कहता है, वो दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त को मौत के बीच में छोड़ के चले जाए।
जेसन अब तुम नहीं बचोगे मुझसे, तुमने मेरे दोस्त को मारा है। ये कहते हुए गुल्ली जेसन को स्पीयर मारता है, जिसके कारण जेसन बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है और उसकी खिलाड़ी उससे कुछ दूर जाके गिरती है। ये देख के गुल्ली समझ जाता है कि जेसन के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। अब वो गुल्ली को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर गुल्ली उसकी छाती पे चढ़ के 2-3 मुक्के मारता है, जिसे खाने के बाद जेसन बिल्कुल तिलमिला सा जाता है और गुल्ली को ऐसा धक्का देता है कि गुल्ली कुछ दूर जाके गिरता है। फिर गुल्ली जैसे ही उठ के जेसन को मारने जाता है, तभी गुल्ली से कहता है, भाई तेरे पीछे देख, शॉन है। और उसके हाथ में चाकू है। और फिर गुल्ली शॉन से कहता है, वाह शॉन, तुम्हारी टाइमिंग भी क्या लाजवाब है, बहुत सही टाइम पे आए हो, जल्दी आओ मेरे पास और वो चाकू दो मुझे, जिससे मैं जेसन को मार सकूं। शॉन धीरे धीरे गुल्ली के पास आता है और उसकी आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं। और जैसे ही गुल्ली उससे चाकू लेने की कोशिश करता है, वैसे ही शॉन गुल्ली के पेट में चाकू मार देता है। ये देख के गुल्ली बिल्कुल पगला सा जाता है और शॉन से कहता है, अबे तू पागल हो गया क्या, तूने अपने दोस्त को ही चाकू मार दिया, पागल। फिर शॉन कहता है, अब तुम्हारी बारी है गुल्ली। अब क्या होगा बुल्ली का, क्या बुल्ली बच भी पाएगा शॉन और जेसन से, और ये जान भी पाएगा कि शॉन ने गुल्ली को क्यों मार दिया। ये सब हम देखेंगे अगले भाग में, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।